हेलो गाइस, आज हम रिकर्जन चैप्टर में जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करने के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास समीशन एस एन जेड एन की वैल्यू यहाँ पर देखिए ज़ीरो है और ज़ीरो से ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। एन की वैल्यू ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जा रही है। उसमें हमारे पास एक एस की इनफाइनाइट सीरीज़ होती है। देखिए एस नोट प्लस S1 Z प्लस S2 Z2 प्लस S3 Z3 अप टू इन्फिनिटी। ये सीरीज़ इन्फिनिटी तक जाती है। इस सीरीज़ को हमने आगे अपने मेथड में फॉर्मूले में यूज़ करना है। इस सीरीज़ को ध्यान से देखिए, समीशन SN ZN, इसमें n की वैल्यू क्या है हमारे पास, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जा रही है। n की वैल्यू क्या है, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जा रही है। और उसमें हमारी सीरीज़ क्या बनती है, S नोट प्लस S1 Z प्लस S2 Z स्क्वायर प्लस S3 Z3 अप टू इन्फिनिटी। ये सीरीज़ आगे इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलती जाएगी। देखिए अब हमारे पास तो यहाँ पर n की वैल्यू ज़ीरो से इन्फिनिटी तक थी। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने वैल्यूज़ कैसे ऐड करनी है। देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 हो, अगर हमारे पास n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 हो तो हमारा जनरेटिंग फंक्शन कैसे आएगा। तो देखिए हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन क्या निकलेगा, समीशन n की वैल्यू ज़ीरो है, SN ZN है। n की वैल्यू हमारे पास इधर की क्या दी हुई है, 2। तो हमने क्या करना है, इसको ज़ीरो से शुरू करना है क्योंकि हमें पता है कि n ज़ीरो से इन्फिनिटी तक ये टर्म जाती है। n की वैल्यू क्या जाती है, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जाती है। तो इस टर्म में हमारे पास n की वैल्यू 2 दी हुई है, n लेस देन इक्वल्स टू 2। तो हम क्या करेंगे, उसे ज़ीरो से शुरू करेंगे। तो हमने ये देखा था अपने फॉर्मूले में कि अगर हमारे पास n की वैल्यू ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जाती है तो हमारे पास ये सीरीज़ होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू 2 तक है और हमें शुरू करनी है ज़ीरो से क्योंकि हमें पता है कि n की वैल्यू हमेशा ज़ीरो से ही शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू में देखेंगे, यहाँ पर ज़ीरो है और यहाँ पर 2 है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, ज़ीरो से लेकर 2 तक में 2 का डिफरेंस है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 वैल्यूज़ माइनस करेंगे, S नोट माइनस S1 Z। देखिए यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू ज़ीरो है और यहाँ पर है 2। इन दोनों में 2 का डिफरेंस था, इसलिए हमने 2 टर्म्स माइनस की है इसमें से। नेक्स्ट में देखिए ऐसे ही अगर हमारे पास समीशन SN -1 हो और ZN हो तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, n -1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास 1 निकलेगी। और हमें पता है कि हमारे पास n की वैल्यू 2 दी हुई है, तो हम क्या देखेंगे कि 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, ओनली 1 का। तो हम क्या करेंगे, -1 टर्म करेंगे जो हमारे पास स्टार्टिंग में इधर 1 टर्म थी, यहाँ करेंगे माइनस S नोट। अब देखिए इसमें ये है कि ZN है, हमने इसकी जगह तो हमने बना दी कि S नोट आ गया, लेकिन ZN है तो हमारे पास क्या होगा, Z की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए n थी तो n की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास 1, तो हमने क्या कर दिया, Z की पावर 1 कर दिया। नेक्स्ट में देखिए अगर हमारे पास होगा समीशन n की वैल्यू SN -2 ZN हो, SN -2 ZN हो तो हमारे पास n की वैल्यू क्या निकलेगी, 2, और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। और हमारे पास स्टार्टिंग में भी n की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी थी, 2 तक थी, और यहाँ पर देखिए SN -2 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी सेम हुई वैल्यू, SN की वैल्यू सेम हो गई, लेकिन ZN की वैल्यू तो सेम नहीं हुई ना, इसलिए हम क्या करेंगे, Z की पावर n यानी कि 2 आ गया यहाँ पर Z की स्क्वायर। ये देखिए ये एक टर्म और ये सेकंड टर्म एंड ये फर्स्ट टर्म जो हमने अभी डिस्कस किए। अब हम इन्हीं टर्म्स को आगे अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, देखिए गाइस इसमें हमारे पास इक्वेशन क्या है, SN प्लस 3SN -1 -4SN -2 इक्वल्स टू 0, और
एन की वैल्यू देखिए एन लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड फर्दर हमारे पास एस नॉट की वैल्यू 3 है और एस वन की वैल्यू -2 दी हुई है और हमें फाइंड क्या करना है, जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। इसके लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है गिवन उसे लिखेंगे Sn प्लस 3Sn-1 माइनस 4Sn-2। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास सिंपल इक्वेशन है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय Zn को इन बोथ साइड। अब देखिए Sn इंटू Zn प्लस 3Sn-1 इंटू Zn माइनस 4Sn-2 इंटू Zn इक्वल्स टू 0.Zn, यानी कि 0 के साथ भी इसकी मल्टीप्लाई होगी, बोथ साइड हमने कहा था। एंड अब देखिए अब क्या आया, Sn Zn प्लस 3Sn-1 Zn माइनस 4Sn-2 Zn। अब देखिए राइट साइड में 0 से मल्टीप्लाई होके तो ये 0 ही बन गई टर्म। एंड अब देखिए अब हम इसमें अपनी समीशन ऐड करेंगे, समीशन Sn Zn। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, n की वैल्यू हमारे पास सम में दी हुई थी लेस देन इक्वल्स टू 2, तो अभी हमारे पास क्या है, ये 2 है, 2 से इन्फिनिटी तक जा रही है, प्लस 3 समीशन n-1 Zn। यहाँ पर भी है n की वैल्यू क्या है 2, 2 से कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट में भी सेम, n की वैल्यू क्या है 2, इन्फिनिटी तक जा रही है। अब देखिए हमने जो किया था उसमें हमें पता था प्रीवियस में कि n की वैल्यू हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक जाती है और हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो हमें यहाँ पर इसे बनाना पड़ेगा कि n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जाए। तो हमारी टर्म क्या बनेगी, इसमें हमने किया था समीशन, देखिए समीशन Sn Zn, और अगर n की वैल्यू हमारे पास 0 से शुरू होगी तो हमें 2 टर्म्स माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए n की वैल्यू 0 से शुरू करेंगे और 2 तक लेके जाएंगे तो 2 का डिफरेंस हुआ, इसके लिए S0 माइनस S1 Z, और यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिटी। ये टर्म बन गई आपकी। अब देखिए प्लस 3, अब यहाँ पर भी देखिए समीशन Sn-1 Zn। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू है 1, ठीक है, n की वैल्यू है 1, तो हम क्या करेंगे, 1 से जब 1 और 2 के बीच में हमने देखा डिफरेंस 1 का है तो हम माइनस s नोट करेंगे और बाहर क्या आएगा, z की पावर 1, राइट। अब देखिए माइनस 4 समीशन n-2 Zn। अब यहाँ पर क्या आएगा, z की स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखिए n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 से इन्फिनिटी तक की है, तो इक्वल ही हो गई, क्योंकि 2 ही हमारे पास यहाँ वैल्यू दी हुई थी गिवन में, n की वैल्यू n लेस देन इक्वल्स टू 2, और हमारे पास सम में भी क्या है, यहाँ देखिए n की इक्वल 2 है, तो ये तो इक्वल हो गए, और Zn यानी कि z की n यानी कि z की स्क्वायर, इसमें हमने अब देखिए 0 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमने इसको इक्विवेलेंट लिखा था कि समीशन Sn Zn हो तो हमारे पास क्या हो जाए, जनरेटिंग फंक्शन माइनस S0 माइनस S1 Z एंड प्लस, अब देखिए ये Z आगे आ जाएगा, 3Z बन गए। एंड देखिए यहाँ पर क्या होगा, जनरेटिंग फंक्शन माइनस S0, बस हमने जो इक्विवेलेंट किया था उसको वही हम लोग इसमें लिख रहे हैं, -4, यहाँ पर आ गया जनरेटिंग फंक्शन माइनस, देखिए यहाँ पर कोई माइनस नहीं हो रहा है, बस मल्टीप्लाई हो रही है क्या, z की स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे पास हमने देखा था क्वेश्चन में वैल्यूज़ 2 गिवन वैल्यूज़ थी हमारे पास S0 की और S1 की, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। -2Z प्लस 3Z, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए
देखिए जेड स्क्वायर आगे आ गया। अब देखिए आपके पास क्या टर्म बनी, जनरेटिंग फंक्शन -3, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस 2z। अब देखिए प्लस 3z जनरेटिंग फंक्शन इंक्लूडेड माइनस, देखिए ये मल्टीप्लाई हो गए, 3 मल्टीप्लाई 9z एंड माइनस 4z स्क्वायर जनरेटिंग फंक्शन। अब देखिए आपके पास इस इक्वेशन में ना टू डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ हैं, एक के साथ है जनरेटिंग फंक्शन और एक है विदाउट जनरेटिंग फंक्शन। तो हम इनको सेपरेट कर देंगे। देखिए जनरेटिंग फंक्शन एंड जनरेटिंग फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, जनरेटिंग फंक्शन को कॉमन करेंगे। कॉमन किया हमने तो यहाँ पर क्या आ गया, देखिए 1 ओनली 1, और यहाँ पर देखिए इसके साथ क्या है प्लस 3z, यहाँ पर आ गया प्लस 3z, और यहाँ पर देखिए क्या है माइनस का 4z स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। एंड अब बचा क्या, देखिए सिंगल वैल्यूज़ -3 प्लस 2z माइनस 9z इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये सोल्व हो सकते हैं, -3 प्लस 2z माइनस 9z, ये आपस में सोल्व हो सकते हैं। देखिए ये टर्म बनी थी आपके पास, इसमें हम क्या लिखेंगे, जनरेटिंग फंक्शन 1 + 3z माइनस 4z की स्क्वायर। अब ये चेंज हो जाएंगे -3 और ये सोल्व होके -7z इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये तो जनरेटिंग फंक्शन के साथ है टर्म, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी और ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, तो 3 + 7z हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों नेगेटिव थे, यहाँ पर आके दोनों पॉजिटिव हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमारा जनरेटिंग फंक्शन हमें फाइंड करना था, इसलिए हम इसे नहीं छेड़ेंगे। 3 + 7z के ये अपॉन में आ जाएंगे, क्योंकि ये इसके साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ पर z है, सॉरी। अब देखिए हमारे पास टर्म क्या बनी, 3 + 7z अपॉन 1 + 3z माइनस 4z की स्क्वायर। अब देखिए जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ऐसे कुछ सम्स फाइंड किए थे, तो वैसे ही हम इसे भी फाइंड करेंगे। 3 + 7z अपॉन, इसको पहले हम इक्वेट कर देते हैं, मतलब हमने इसे सीरीज़ में लिखा है बस। जैसे हम लोग लिखते हैं स्क्वायर की पहले टर्म आ जाती है और सिंगल वाली और n कांस्टेंट। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर इक्वेट करेंगे, -4z स्क्वायर प्लस 4z माइनस z प्लस 1, ये हमने सिंपल फैक्टर किए हैं। अब देखिए इसमें क्या बनती हैं वैल्यूज़, अब देखिए हमारे पास ये 2 फैक्टर बन गए। अगर ये किसी को भी क्लियर ना हो तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में फैक्टर किए थे वो आप देख सकते हैं। एंड अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि दोनों नेगेटिव की साइन है और हमें दोनों नेगेटिव नहीं चाहिए। हम इसे क्या करेंगे, हम इसका माइनस जो है वो बाहर लेके आ जाएंगे। अब देखिए हमने इसको चेंज किया है माइनस को, तो हम एक काम करेंगे, इसका माइनस इसमें आ जाएगा, 1 - z बन जाएगा और यहाँ पर 1 + 4z बन जाएगा। देखिए हमने इसमें क्या किया है, हमने इसका माइनस कॉमन किया और इसका माइनस कॉमन किया और आपस में कैंसिल करिए, तो ये टर्म इंटरचेंज हो गई और ये टर्म पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव में हो गई। अब आगे आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में ऐसे स्टेप के बाद हमने टर्म्स को 2 पार्ट्स में लिख दिया था। देखिए ऐसे, उसके बाद हमने यहाँ पर z की वैल्यू निकाली थी। जैसे कि देखिए 1 - z इक्वल्स टू 0 करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 1 और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे अब देखिए सेकंड टर्म है हमारे पास 1 + 4z इक्वल्स टू 0। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, z की वैल्यू -1/4, तो हम वो भी पुट करेंगे। अब ये टर्म हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, कैसे हमने फाइंड की थी और कैसे वैल्यूज़ हमने पुट की थी। एंड अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई होगी,
जस्ट मैंने ब्रैकेट सॉल्व की है। अब देखिए यहाँ पर 3 और 7 ऐड हो जाएंगे, 1 और 4 ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका भी नीचे हम एलसीएम लेंगे। ये देखिए अब हमने इसका एलसीएम लिया है और नीचे वाली टर्म का भी हमने एलसीएम ले लिया है। एज इट इज़ जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। अब देखिए ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पर आ गया 2/1 माइनस जेड प्लस यहाँ पर देखिए माइनस करके 5/4 और यहाँ पर देखिए प्लस करके 5/4 और ब्रैकेट में जो है वो टर्म सेम आएगी। अब देखिए 5/4 5/4 अपॉन में है इसलिए ये कैंसिल हो गए हैं। अब देखिए क्या आया 2/1 माइनस जेड प्लस 1/1 प्लस 4z। अब देखिए जो हमने स्टार्टिंग में जनरेटिंग फंक्शन फाइंड किया था उसमें हमने कुछ टर्म्स की थी और कुछ मेथड्स किए थे जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये टर्म बन रही है। देखिए ये तो हमारा माइनस में ही है तो ये हो जाएगा एज इट इज़। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको हमने माइनस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमने प्लस को माइनस माइनस में बस चेंज किया है। उसके बाद देखिए ये टर्म बन गई 2 × 1n प्लस 1 × -4n। ये हमने SN निकाला है, फंक्शन ऑफ सीक्वेंस। ये लास्ट हमारा आंसर है। अगर आपको इस मेथड में कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि इन टर्म्स में ये मेथड कैसे अप्लाई हुआ और ये कैसे फंक्शन ऑफ सीक्वेंस बना हमारा। एंड आपको इस सब में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नेक्स्ट वीडियो देखिए।